बैलून किनी देबो, अरे सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो, नुनु चुप चुप रे नुनु चुप चुप। युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप किस तरह है उस युवा को क्या कहना चाहते हैं? देखिए जीवन में कोई भी काम जो है ना, धंधा कोई भी हो, वो छोटा नहीं होता है। हर की हम लड़की कुंवारी करी सावन सोमारी को न जइबै बाबा के नगरिया, किला के कंधे गंगा जल को न जइबै पैदल, बड़ा कठिन छे भोला के डगर। अच्छा गौरव जी एक बात बता, अभी तक कितना गाना आप गाए होंगे? लगभग 1000 से ज्यादा। 1000 से पार कर गए। हाँ। बहुत लोग कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पाछे एक औरत का हाथ होती, क्या इसमें आपके पीछे किसका हाथ है? वो औरत माँ होती है और किसी का हाथ नहीं। नमस्कार आप सभी को। अभी जो है हमारे पास जो बैठे हुए हैं, आप लोग इसको बेहतर जानते हैं, पब्लिक बहुत प्यार करते हैं, मैथिली गायक गौरव ठाकुर जी हैं। चलिए आज इसके जीवन के बारे में बात करेंगे कि एक छोटी सी गांव से आप इतना मेहनत करने के बाद इतना मुकाम हासिल किए हैं कि आपको इतना पब्लिक प्यार करते हैं आपसे। गौरव जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार न्याय न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकगणों को और जो भी मुझे प्यार करते हैं सबों को प्रणाम है और आपको भी प्रणाम है। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी गांव से आप इतने बड़ा मुकाम पर किस तरह गए? आपके जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कठिनाई झेलना पड़ा? बिल्कुल, देखिए कठिनाइयों से भरा तो हर इंसान का जीवन होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। और हमारे भी जीवन में तमाम कठिनाइयाँ आई। शुरू में जो है मान लीजिए कि एक तरह से घर परिवार का पहले समर्थन नहीं मिला, फिर उसके बाद जब मेहनत करने लगे, जब गार्जियन ने देखा कि बच्चा मेरा आगे बढ़ रहा है, क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, तब धीरे धीरे उन्होंने साथ देना शुरू किया। फिर उसके बाद मेहनत किए, बहुत ऊपर नीचे इधर उधर बहुत कुछ झेले। मान लीजिए कि एक कहीं लोग जो है ठीक से गाने नहीं देता था, कहीं ऐसे चले जाते थे, रात भर जाके घूम के आ जाते थे, मौका नहीं मिलता था। लेकिन एक होता है ना कि जीवन में एक चीज होती है, एक शब्द है उम्मीद, वो हर बार इंसान को चुनना चाहिए। तो मैंने कभी उम्मीद नहीं हारा, मेहनत करते रहा मैं जीवन भर और आजीवन करते रहूंगा। लोगों का प्यार मिला, लोगों ने देखा, तो बस आज लोगों के बीच है। एक बात बताइए, आई जो है कब आपके आया कि हम सिंगर ही क्षेत्र में जाना चाहते हैं? जैसे कि बहुत आदमी को तो ख्वाहिश रहता है कि हम बड़े अधिकारी बने, नेता बने, कुछ भी बने, सभी को अलग अलग ख्वाहिश। आपको कब ख्याल आया कि हम सिंगर क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं? देखिए हमारी भी ख्वाहिश यही थी कि हम पढ़ लिख के एक बड़ा ऑफिसर बने, बड़ा नौकरी करें। पिताजी की भी यही ख्वाहिश थी। लेकिन कहते हैं ना, संगीत का नशा जो होता है ना, वो जो है बैलों तक को झूमने पे मजबूर कर देता है, जो जानवर होते हैं। तो आफ्टर 10th 10वीं के बाद थोड़ा बहुत गाते बजाते थे ऐसे। तो 10वीं के बाद जो है इसके प्रति मेरा रुझान बढ़ने लगा। कहीं कहीं गांव में शिव चर्चा वगैरह या होता था प्रोग्राम छोटा मोटा, तो पापा लोग चाचा लोग ले जाते थे तो एक दो गाना गाते थे। तो धीरे धीरे मेरा लगाव बढ़ते गया इस चीज़ से और लोगों को का सराहना भी मिलने लगा कि नहीं जो है आप जो है एक बार चलिए, ये आपकी आवाज़ अच्छी है, मेहनत कीजिए। धीरे धीरे मेरे मन में हुआ कि नहीं, जब लोगों का साथ मिल रहा है, घर वालों का साथ मिल रहा है, तो मेहनत करने में क्या जाता है। ये छोटी सी गाँव से। अच्छा एक बात बताइए, आप कितना भाई हैं, कितना बहन है? हम 3 भाई हैं और अपनी बहन तो नहीं है हमको, लेकिन चचेरी सब है, बहुत सारी बहनें। और भाई लोग जो आपसे बड़े हैं कि छोटे? नहीं, छोटे हैं, 2 भाई हैं मेरे से छोटे हैं 2। वो लोग अभी क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ, एक जो है वो बीटेक कर रहा है, पटना रहता है। एक जो है वो 12th में है, वो पूर्णिया रहता है। दोनों पढ़ाई करता है। आप जो कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए हैं? मैं जो है बैचलर ऑफ म्यूजिक किया हूँ, बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किया हूँ और अभी बीएड कर रहा हूँ। मैं भी पढ़ ही रहा। अच्छा एक बात बताइए गौरव जी, आज के टाइम में बहुत ऐसा कलाकार है, वो बोलते हैं कि अश्लील गा के ही फेमस होना चाहते हैं, लेकिन आप जो एक जन्म जहाँ से लिए हैं, आपका गांव का जो भाषा में समाज में बोलते हैं उसी भाषा में आप गाना गाए हैं, मैथिली। तो उस पर जो अश्लील समाज में फैलाते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ है कि अश्लील गा के ही लोग वायरल होता है समाज में? नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन क्या करिएगा, आप कहते हैं कि एक मोबाइल जब खरीदता है इंसान, तो हर एक 6 महीने पे, 5 महीने पे, 2 महीने पे वो मोबाइल भी अपने आप को अप टू डेट मांगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जिस हिसाब से समाज चलता है उस हिसाब से
लोगों को चलना पड़ता है। आप समाज के विपरीत चलिएगा तो आप नहीं चल पाइएगा। जिस तरफ धारा जा रही है आपको उधर जाना पड़ता है। तो ये मजबूरी हो जाती है कई बार लोगों की। इन द सेंस आप जिसको अश्लील कहते हैं ना, उसको सुनने में लोगों को बड़ा मजा आता है। आप बिहार से हैं और आप अक्सर देखे होंगे कि शादी ब्याह वगैरह में जब जाते हैं ना, तो लोग जो है हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं वो उसी टाइप के गाने बजा के जो है लोग डांस करते हैं, नाचते हैं। बहुत सारे गाने ऐसे हैं, मेरे भी गाने हैं और भी कलाकारों के गाने हैं। लोगों को सुनने में एक एंजॉय होता है, एक एंटरटेनमेंट होता है। तो क्या कीजिएगा, ये जो है कलाकार की एक मजबूरी हो जाती है कि नहीं। अब मान लीजिए कि एक तरह से कहते हैं ना कि गुटखा में लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन जो है लोग फिर भी खाता है। तो दुकानदार की मजबूरी है कि उसको बेचेगा। अगर नहीं बेचेगा मान लीजिए कि, तो उसका रोजी रोटी चलेगा। अच्छा, हम अपने आप को अच्छा मानेंगे कि चलिए ठीक है, हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, हम खाली अगरबत्ती रखेंगे, हम नहीं रखेंगे गुटखा। अगरबत्ती पूजा पाठ वाला चीज है, वो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो हमारा बच्चा बाल बच्चा भूखले मरेगा ना। तो कलाकार के मजबूरी है, सबकी मजबूरी है जी, दुनिया में सबकी मजबूरी है। आप किसको जो है, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं, हम लोगों में तो फिर भी जो है मान लीजिए कि लोग एक कपड़ा पहन के जो है, लहंगा पहन के, ड्रेस पहन के लड़कियां नाचती है। बॉलीवुड वाले में तो खाली क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलता है उसको, बिकनी बोलता है। मतलब देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, वो पहन के लोग नाचते हैं। तो क्या कीजिएगा, यही चीजें हैं। उस पर अभी तो बिकनी में विवाद भी हुआ, जो आया था शाहरुख खान का मूवी। तो ऐसे बहुत सारा गाना है ऐसा। आप भोजपुरी को क्या देखते हैं, मैं कितने गाने दिखा दूंगा। एक वीडियो है करीब कितना 100 मिलियन गया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, उसका वीडियो देखिए। अच्छा, अभी तक पता लगेगा कहाँ अश्लीलता है, भोजपुरी में है कि हिंदी में है। ना, सही बात है। अच्छा गौरव जी, एक बात बता, अभी तक कितना गाना आप गाए होंगे? लगभग 1000 से ज्यादा। 1000 से पार कर गए। हाँ। और जो आप जो ये मैथिली गाते हैं, आपको तो आदमी बहुत पसंद करते हैं मैथिली, जो समाज में सुनते हैं। और आप ऐसा भी गाना गाते हैं कि जो पूरे फैमिली बैठ के सुन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत कलाकार ऐसा है कि वो इतना अश्लील है कि आपको हेडफोन कान में डालना पड़ता है गाना सुनने के लिए। नहीं, तो ये चीज गलत है। देखिए, लोग सब तरह का सुनना पसंद करते हैं, सब तरह का गाइए। ये नहीं कहते हम कि अश्लील गाइए, थोड़ा चटपटा अटपटा जो है वो सबको करना पड़ता है जीवन में। किसी दिन लोग दाल रोटी भी खाता है, किसी दिन मुर्गा भी खाता है, किसी दिन मीट मछली भी खाता है। अब किसी को रोज रोज कहिएगा कि नहीं मुर्गे खाओ तो वो भी संभव नहीं है, कहिएगा कि नहीं दालें रोटी खाओ तो वो भी संभव नहीं है। तो जीवन जो है ना, वो अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है। कभी लोगों का मन होता है कि नहीं हमको सैड सॉन्ग सुनना है, तो कभी मन होता है कि नहीं रोमांटिक सॉन्ग सुनना है। तो इसीलिए सब तरह का गाना लोगों को बनाना पड़ता है। लेकिन ये चीजें गलत है कि आप खाली वैसा ही गाना बनाइए। हाँ, बनाइए एक जो इंटरटेनमेंट के लेवल को देखते हुए जो एक सीमा होती है उसके भीतर बनाइए, जो चीज चल सके। अच्छा, एक बात बताइए, आप ही छोटी सी गांव से इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं, तो क्या मतलब बहुत युवा कहते हैं कि गांव से मतलब इस गाना गाने में उसको शर्म आता है कि गाना वाना क्या गाएंगे। तो जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आप किस तरह है उस युवा को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जीवन में कोई भी काम जो है ना, धंधा कोई भी हो, वो छोटा नहीं होता है। और अपने काम से जिसको शर्म लगेगा, जिसको लाज लगेगा, तब फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। चाहे वो कि कोई भी लाइन हो, म्यूजिक हो कि कुछ भी हो। दुनिया में ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जिसमें आप आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने के बाद लोग ये नहीं कहेगा कि ये जो है आपका विरोध नहीं करेगा। वो तो हर क्षेत्र में विरोध करता है। आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करिएगा तो आपका दुश्मन ऑटोमेटिकली जो है बनेगा, लोग आपके खिलाफ बोलेंगे। तो इन हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मान लीजिए हमारे समर्थन में 100 आदमी है, 100 आदमी है मेरा, 100 में अगर मान लीजिए कि 90 आदमी मेरे साथ है, 10 गो जो है मेरे खिलाफे है, तो हमको 90 के साथ जाना है ना। 10 गो पे अगर ध्यान देंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। शुरू में आपको भी शर्म आई थी कि नहीं? नहीं, हमको कभी शर्म नहीं आया है। हम अपने पिताजी के सामने शूट कर लेते थे। हम अपने घर में जो चीज हम कर रहे हैं, जो चीज से हमको लोग जान रहा है, प्यार मिल रहा है, उससे शर्माना कैसा? वो मेरा काम है। वो उसको मैं मान लीजिए कि गलत वे में लूंगा तब तो मैं शर्माऊंगा।
वो मेरा काम है। नहीं, जैसे छोटी सी गांव में मतलब बहुत आदमी जानते हैं आप गाना गाते हैं तो यहाँ का आदमी समझ नहीं पाता कि क्या कर रहा, फलनमा का बेटा क्या कर रहा, मोबाइल पर गा रहा, ये कर रहा, पगला गया, ऐसा बोलते हैं समाज लोग। ऐसे बोलता है समाज। क्या आपको, आपका भी समाज आपको बोलते थे पहले क्या? एकदम पहले क्या, अभी भी बोलते हैं लोग, अभी भी बोलते हैं, समझ लेकिन नहीं हमारे- पाते हैं। हाँ, जिसकी जितनी समझदारी होगी वो उतना ही ना करेगा। अभी भी बोलते हैं लोग, लेकिन अंतर बस इतना ही है कि हम उस चीज को इग्नोर करते हैं। तो आज लोगों का प्यार हमारे साथ है। जो लजाएगा तो फिर किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाए। लोगों की बात पे ध्यान दीजिएगा, तो आज 22 साल की उम्र में हमको इतना जो है पहचान नहीं मिलता जितना एक नॉर्मल लड़का कमाता नहीं होगा। मतलब ये वो नहीं कहते हैं, जितना एक नॉर्मल लड़का कमाता नहीं होगा उससे ज्यादा हम महीने का किस्त भर देते हैं खाली अपने गाड़ी घोड़ा सबका। तो ये अगर हम भी लोगों का बात सुनते तो आज कभी जो है कि शौक होता था कि किसी के बारात में जाएंगे तो 4 चक्का पे बैठेंगे, कार में बैठेंगे, वो साला पीछे में बैठा देता था। आज अपना गाड़ी है 15 लाख का, आज अपना सब कुछ है, ढेरी है। मान लीजिए कि लोगों का प्यार है। अगर हम उस चीज को देखते कि नहीं जो लोग बोल रहा है यार हम क्या करेंगे, तो हम भी पीछे रह जाते। अच्छा, खेती उती करना जानते हैं? खेती उती किए हैं कभी? खेती पिताजी करते थे, अब जो है पिछले साल पिताजी एक्सपायर कर गए, तो अब सब कार्यभार आया है तो इस बार से कर रहे हैं, किए हैं, मगर गेहूं लगाए हैं। आज गेहूं जाइए रहे हैं कटवाने के लिए। खेती करते हुए गाना भी गाते हैं क्या? हाँ, सब कुछ करेंगे। देखिए, बिहार का बेटा है, भारत का बेटा है, इंसान को सर्वव्यापी होना चाहिए। खेती भी करना आना चाहिए, 10 लोगों के बीच बोलना भी आना चाहिए, अपना जो भी कला है या गाना बजाना वो काम भी करना आना चाहिए, माँ बाप का, घर परिवार का, अपने सारे फैंस का, इन लोगों का सेवा भी करना आना चाहिए। तो जो हर चीज को जानेगा वही जो है सब। अच्छा, एक बात बताइए गौरव जी, आप इस छोटी सी गांव से इतना बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, तो अभी आप कहाँ रहते हैं? ज्यादा पटना रहते हैं कि ज्यादा घर पर? समय कहाँ ज्यादा बिताते हैं? मैं जो है पहले दिल्ली रहता था, और जो है अभी मान लीजिए 3 भाई हैं, बहन है नहीं, अब माँ बीमार रहती है, तो अपना स्टूडियो है घर के बगल में भवानीपुर में, गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो दिन भर जो है काम करते हैं, रात को माँ के पास रहना पड़ता है, माँ का देखभाल करना पड़ता है। रोज जो है माँ का पैर दबाना, माँ को सर दबाना। माँ सो जाती है, उसके बाद 1-2 घंटे बाद देख लेते हैं कि हाँ मम्मी अच्छे से सो गई, तब सोते हैं जाके 1-2 बजे रात में। तो दिन भर फिर काम करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, गाना मैनेज करो, ये सब कुछ। तो अब दिन भर कहीं रहे, रात को घर रहना पड़ता है। लेकिन शूटिंग वगैरह के लिए तो बाहर मान लीजिए जाना ही पड़ेगा, यहाँ कोई स्कोप नहीं है, तो शूटिंग वगैरह के लिए बाहर जाते हैं। महीने में करीब 10 दिन के लिए या 2 महीने में 10 दिन के लिए जाते हैं। एक के बार में 50 को 40 को गाना शूट कर लेते हैं, चले आते हैं। जब जाते हैं बाहर तो यहाँ घर पे किसी को रख देते हैं, भाई को, दीदी को, फुआ को। अब अभी तो कुंवारे हैं, जब कोई आ जाएगी मम्मी का देखभाल करने वाली तब फिर टेंशन फ्री रहेंगे। अच्छा, बहुत ऐसा आदमी है रहते हैं कि जैसे जिस गांव से इतना बड़े पहुंचते हैं तो गांव कभी घूम के नहीं आते हैं, अपने समाज को छोड़ देते, भूल देते। आप तो कभी ऐसा नहीं कीजिएगा ना, समाज से बड़ा कुछ थोड़े है। समाजे का ना प्यार है हमको, समाजे ने हमको इस लायक बनाया है। समाज से बढ़ के कुछ थोड़ी है। हमारा जो श्रोता है, जो हमें देखने वाले लोग हैं, वो एकदम जमीनी स्तर के लोग होते हैं, जो क्षेत्रीय देहाती जो गांव के लोग होते हैं। तो वो हमारे लिए तो वही हमारा समाज है या हमारा गांव समाज है। समाज के लोगों से जितनी चीजें सीखने को मिलती है, जो अपने समाज को भूल जाएगा तो फिर समाज भी ना उसको भूल जाएगा। अगर हम समाज को भूल जाएंगे, समाज हमको भूल जाएगा, तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, आने वाले समय में समाज के लिए कुछ अलग और क्या करना चाहते हैं? जैसे हो अभी मानिए आपको इतना परेशानी होना पड़ा, यहाँ स्टूडियो वगैरह नहीं है इसलिए आपको इतना परेशानी होना पड़ा, तो आने वाले समय में आप जो आने वाला और युवा हैं आपके गांव का या आसपास के, उसके लिए क्या आप कुछ खोलना वोलना चाहते हैं स्टूडियो वगैरह यहाँ? क्या जरूर जरूर जरूर, काहे नहीं, स्टूडियो अभी भी खुला है। और हमारे तरफ से मैंने पहले भी बोला है कि जिसके अंदर ऐसी क्षमता है, जिसको ये लगे कि नहीं हम इस चीज में मेहनत कर पाएंगे, मान लीजिए कि हाँ बस, तो हम उसके लिए एकदम तैयार है। हमारा स्टूडियो उसके लिए फ्री है।
आप मना नहीं है। जो युवा इस क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से, आसपास से ये सिंगर क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, उसको आपके जैसा कठिनाई नहीं करना पड़ेगा, झेलना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हमारा अगर उसके अंदर वास्तविक टैलेंट है, हाँ बशर्ते, लेकिन वास्तविक टैलेंट होना चाहिए। इस चीज को हम अपने आप से देखेंगे, हम अपने आप से देखेंगे, हम अपने रिकॉर्डिस्ट से 5 आदमी से दिखवाएंगे कि हाँ, मान लीजिए कि एक कहते हैं ना कि जब तक आप जो है घर में एक छोटी सी साइकिल होती है वो चलाना नहीं जानते हैं तो आपके पिताजी आपको नहीं देते हैं। तो हम मान लीजिए अब 10 लाख का स्टूडियो आपको कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, तो आपके अंदर वैसी क्षमता होनी चाहिए, उस चीज में आप क्लियर हो जाएंगे तो काहे नहीं, बिल्कुल हमारे तरफ से। और अच्छी बात होगी कि हमारे घर का एक बच्चा, हमारे क्षेत्र का एक लड़का आगे बढ़ रहा है, उसका आसान हो जाएगा आपके जैसा हाँ, कठिनाई। हाँ, हम पैसा भी नहीं लेंगे, काहे लेंगे, मान लीजिए कि जो गरीब का बच्चा है उससे काहे लेंगे। हाँ, लेकिन टैलेंट उसके अंदर वास्तविकताएं होनी, वास्तव में होनी चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, 1000 से प्लस गाना गाए, एक छोटा कोई गाना सुना दीजिए, बिल्कुल अच्छा वाला, जो दर्शक सबसे ज्यादा जो आपका पॉपुलर गाना हुआ है। हरे किकिया कानै छी नुन तोरा बैलून किनी देबो, अरे सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो, नुनु चुप चुप रे नुनु चुप चुप, नुनु चुप चुप रे नुनु चुप चुप, आगे शादी में हमें 4 चक्का गाड़ी लेबो, आ गाड़ी पर बैठी के हॉर्न बजेबो, हॉर्न पोक पोक, हॉर्न पोक पोक, हॉर्न पोक पोक गे, हॉर्न पोक पोक। बहुत सारे गाने हैं, ये गाना काफी चला बहुत अच्छा था। गाना। अच्छा गौरव जी, इस गाना से क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? इस गाना में क्या छिपा हुआ है? ये एक माँ और बेटे का एक माँ बेटे को कह रही है। बेटा, हाँ बेटा जो है वो थोड़ा बकलेल टाइप का है, मजाकिया टाइप का है, तो वो कह रही है कि मम्मी जो है अब हम बड़े हो गए तो हमको जो है मेरा शादी ब्याह कराओ, माँ से कह रही है। तो माँ कह रही है कि नहीं, अभी तुम फिर भी बच्चे हो, अभी तुम जो है ऐसे रहो, बहला फुसला रही है कि बैलून की नहीं देबो। तो वही लड़का कह रहा है कि नहीं, हम शादी करबो, हमारा शादी में 4 चक्का लेबो, बकलेल टाइप का है, तो वही कह रहा है कि हॉर्न बजेबो ये वो। तो ये एक कॉमेडी टाइप का सॉन्ग है। और बहुत गाना के कोई दर्शक जो है ना अर्थ नहीं समझ पाते, उसको गलत निकाल देते हैं। इस गाना में कितना अच्छा अर्थ है। क्या कीजिएगा आप, समाज की सोच गंदी है, हमारी आपकी सोच जो है ना, आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन एक एक आदमी का सोच नहीं बदल सकते हैं। अच्छा गौरव जी, आप तो 22 साल के हो गए, अब करियर भी आपका सेटल हो गया, आपके लाइफ में क्या कोई लड़की उड़की कभी प्यार व्यार किए थे किसी से? नहीं, अभी तक तो ये सब नहीं किए हैं। अब आगे देखिए कोई उस लायक की मिलती है तो फिर देखा जाएगा, या मान लीजिए कि जो है मम्मी जिधर कराएगी उधर कर लेंगे, माँ बाप से सर्वोपरि कोई नहीं है। मतलब जो है माँ बाप के इच्छा शादी आप अपने मन से नहीं की? नहीं, माँ अब जो इतना जो अपने भूखे रह के हमको बनाया है, जो अपना जो है अपने लिए कपड़ा ना लेके हमको कपड़ा दिया है, जो अपना सुख त्याग के हमको सुख में रखा है, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है उसके हक को छीनना? यही तो एक दो अरमान होता है माँ बाप का कि हम अपने बच्चे को, बेटे को, बेटी को सम्मान से जो है दूल्हा बनाए, दुल्हन बनाए, ताकि आने वाले समय में हमारी पगड़ी ऊंची हो। तो यही सब अधिकार अगर इंसान माँ बाप से छीन लेता है तो फिर उस माँ बाप के पास बचा क्या? नहीं तो आजकल के लड़कियां जो है वो सफल लड़का को चाहते हैं, तो आप तो सफल हैं, ऐसा तो बहुत लड़की आपके लाइफ में आई होगी प्रपोज करने के लिए। अब देखिए वो आई होगी तो आती है, ऐसा कोई हाँ ये कोई वो नहीं है, आती है, लेकिन मम्मी जहाँ कहते वह न करवे, अपना मन है कुछ करवे तो माइक लाठी अभी डर लगे। तो उसको क्या कह के मना कर देते हैं? नाराज हो जाती होगी ना? नहीं, देखिए उसको ये कह के मना करते हैं कि देखिए अभी जो है जीवन का शुरुआत है हमारा, और हम अभी नहीं चाहते हैं कि हम इन सब चीजों में पड़े। एक निश्चित समय आने पे जो है ना ऊपर वाला सब तय करके रखता है, तो जब समय होगा, जिससे होना होगा, जहाँ होना होगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ। अच्छा, कब तक एगो होगा प्लानिंग, कब तक शादी करने का प्लानिंग है? अब तो माँ बीमार रहने लगी है, पिताजी है नहीं, तो एक लड़की तो चाहिए ही जो घर परिवार को संभाले। हाँ, घर परिवार को देखे अच्छे से, ऐसी लड़की चाहिए जो माँ को संभाल ले। अच्छा, एक बात और बताइए गौरव जी, आप सुने भी होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पाछे एक औरत का हाथ होती, क्या इसमें आपके पीछे किसका हाथ है? वो औरत माँ होती है और किसी का हाथ नहीं होता है।
दुनिया में। अगर कोई कहता है ना, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना से बड़ा या छोटा से छोटा इंसान हो, एक सफल व्यक्ति के पीछे अगर एक औरत का हाथ होता है तो वो औरत उसकी माँ होती है और कोई नहीं होता है दूसरा। कि बाकी औरतें तो सफल मर्द खोजती है, सफल व्यक्ति कैसे बनाएगी? एक माँ ही होती है जो चाहती है कि हमारा बच्चा सफल हो। बाकी तो हर कोई भी लड़की जो है ना, उसके ख्वाब में राजकुमार ही आता है, भिखारी नहीं आता है। अच्छा गौरव जी, और बताइए एक बात कि जैसे अभी आप प्रोग्राम करने चाहते हैं तो एक रात के या एक दिन का कितना चार्ज कर, किस हिसाब से आप चार्ज करते हैं? देखिए, जिस हिसाब का क्षेत्र होता है, जिस हिसाब का दर्शक होता है, उस हिसाब से पैसा लेते हैं। कहीं बिना पैसे के भी चले जाते हैं, जहाँ अपनापन है, जहाँ प्यार है। अब मान लीजिए, लेकिन ये तो हमारी रोजी रोटी है, यही से इसी से हमारा परिवार चलता है, घर चलता है, या हम फिर आके काम करते हैं। तो अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? तो यही चीज है, थोड़ा बहुत जो लोग, लेकिन एक चीज है, बैंडिंग नहीं करते हैं कि हमको इतना ही चाहिए। अगर कहीं आदमी 2 रुपया कम भी देता है तो वो भी रख लेते हैं, या इस सोच के रखते हैं कि चलो यार, कहीं ना कहीं हमसे प्यार करता है इंसान, तब तो हमको खोज रहा है। मतलब जिस समाज में पब्लिक के पास उतना पैसा नहीं रहता, अगर आपको चाह रहे हैं, अगर आप फ्री हैं तो जाकर प्रोग्राम कर। हाँ, काहे नहीं करेंगे? उनका प्यार मिल रहा है हमको, जरूरी थोड़ी है कि हम प्रोग्रामे करके पैसा कमाए। हमारा गाना भी तो देख रहे हैं वो, उससे भी तो पैसा आ रहा है। तो एक रात अगर उनके यहाँ समय दे दिए तो उससे मेरा क्या घट जाएगा? जीवन में आए हैं तो बस कुछ करते हुए चले जाना है ऊपर। अच्छा, एक आध गाना और सुनाइएगा। अच्छा, बिल्कुल। भक्ति टाइप या देशभक्ति जो अच्छा है वो। हाँ, एकदम जो आप कहिएगा जो हम वही सुना देंगे। अभी जो है, मान लीजिए एक गाना, अच्छा एक बोल बम का गाना सुना देते हैं। हरे की हम लड़की कुंवारी करी सावन सोमारी को ना जइबै बाबा के नगरिया, किला के कंधे गंगा जल को ना जइबै पैदल, बड़ा कठिन छे भोला के डगरिया। हम लड़की कुंवारी करी सावन सोमारी को ना जइबै बाबा के नगरिया, लेके कंधे गंगा जल को ना जइबै पैदल, अरे बड़ा कठिन छे भोला के डगरिया। तो वहां से फिर मेरा लाइन है, अरे की गे रानी, अरे भोला जी पे जलावा चढ़ाइले, दुल्हवा तो रानी मन मिलतो, आ सुने बोले बम के नारा लगाइले, दुल्हवा तो रानी मन मिलतो। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया। अच्छा गौरव जी, इस गाना से क्या है, आप मतलब लड़की कुमार है और बाबा धाम जाना चाह रही क्या? हाँ, लड़की जो है वो महादेव का पूजा करती है, तो वो कह रही है कि लेकिन हम कुंवारे हैं, हम अकेले देवघर कैसे जाएं, कैसे पैदल डगर चलेंगे। तो लड़का वही इसको जवाब दे रहा है, कि समझा रहा है कि देखो सावन का महीना है, देवघर जाओ, बाबा को जल चढ़ाओ तो बाबा अच्छा वर देंगे, अच्छा दुल्हा देंगे। तो बस यही चीज यही है। चलिए, अच्छा एक बात बताओ गौरव जी, जैसे आपसे दर्शक कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, किस तरह संपर्क करते हैं? आपका संपर्क सूत्र कोई होंगे? हमारा चैनल है मैथिली गौरव, उस पे नंबर है। हमारा फेसबुक पेज है गौरव ठाकुर के नाम से, उस पे नंबर है। आप लोग फोन करके वो कर सकते हैं, या आप खुद हैंडल करते हैं कि आपका कोई टीम वगैरह है? नहीं, टीम है, मेरा छोटा भाई है, वो हैंडल करता है। बात उसी से होती है क्या? मतलब क्षेत्र हिसाब से मेरे रिकॉर्डिस्ट हैं, वो हैंडल करते हैं। नहीं, मेरे से भी बात हो जाती है, जैसा जो रहता है। कभी हम फ्री नहीं हुए तो भाई बात कर लेता है, हम फ्री हैं तो हम कर लेते हैं, अगर वो भी फ्री नहीं है तो हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, वो बात कर लेते हैं, तो हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, और बताइए, जैसे आप इतना छोटी सी गांव से आए तो बड़ा मेहनत करना पड़ा आपको, बहुत मेहनत किया। ऐसा कोई दिन आया कि कभी आपके पॉकेट में पैसा नहीं हुआ होगा, पैदले चल दिए होंगे पटना या कहीं प्रोग्राम में? हाँ बिल्कुल, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। मैं जो है बिल्कुल अलग हिसाब का आदमी हूँ। मेरे पास अभी भी जो है सब कुछ है, हमको कार भी है, दो गो मोटरसाइकिल है, टेम्पू है, सब कुछ है। फिर भी हम अभी कभी कभी किसी दिन स्टूडियो ऐसे नॉर्मल टेम्पो पकड़ के चल जाते हैं, मुंह में गमछा बांधते हैं, चल जाते हैं। तो ये चीजें, इन चीजों से जोड़ के रखते हैं कि हमको सब कुछ का आदत लगा रहे, ताकि मान लीजिए कि हर चीज में इंसान ढला रहे, क्योंकि समय की कोई वो नहीं है। तो ऐसा बना के रखिए अपने आप को, एसी में भी नींद आ जाए, खेत में भी नींद आ जाए। अच्छा, अभी तो आप सिंगर हैं, गाना गाते हैं, आने वाले समय में क्या फिल्म वगैरह जाइएगा क्या, हिंदी या भोजपुरी कुछ? बिल्कुल, अगर लोगों का प्यार रहा तो काहे नहीं जाएंगे। अगर हमारी पब्लिक ने हमें इसी तरह प्यार देते रहा, आशीर्वाद देते रहे,
तो बिल्कुल हर आदमी प्रयास करता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें, अपने भाषा के लिए अच्छा करें, तो एकदम करेंगे। बेहतर कौन, हिंदी में जाइएगा कि भोजपुरी में? क्या नहीं नहीं, हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है मैथिली, हम उसमें करेंगे, जिसमें मैथिली गायक में? है हम, जिसमें हमको प्यार मिला है। फिल्म बनाएंगे आने वाले समय में? हाँ, काहे नहीं बनाएंगे, एकदम बनाएंगे। मतलब विचार कर रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, अगर लोगों का प्यार यूं ही मिलते रहा तो एकदम बनाएंगे। तो